तो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के लगातार प्रचार प्रसार चल रहा था कल तक, लेकिन आज जो है प्रत्याशी लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे अपना समर्थन मांग रहे हैं। लगातार मैंने और भी प्रत्याशियों से बातचीत करवाया और सुनाया कि उनका क्या विजन है और किस लिए वे चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा उनका समर्थन मिल रहा है। लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रत्याशी चंद्र प्रताप विश्वकर्मा जी हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो क्या कुछ सोचते हैं चुनाव को लेकर के। एक ऑडियो वायरल हो रहा है, आप सभी लोग हमें मैसेज कर रहे हैं और उस ऑडियो के बारे में भी स्पष्ट कर रहे हैं हम कि आखिर क्या जरूरत पड़ी ऐसी भाषा का उपयोग करने के लिए। और सबसे पहले हम यही बात कर रहे हैं कि आखिर एक ऑडियो वायरल हो रहा है, आप क्यों इतना गाली गलौज कर रहे ऐसा कुछ नहीं है। मेरा अपने भाई, छोटा भाई है। कहीं मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल की कहीं भीड़ उड़ गई थी। मैं भाई को डांट रहा था। और ये हमारे विरोधी जो हैं, विरोधी ज़्यादा परेशान है। हर मुद्दे को हमारे में चिपकाने के लिए लगे हैं, हर मुद्दे को। और हमारे जो छवि को है उसको धूमिल करने के लिए और चुनाव को प्रभावित करने के लिए ये लोग, विरोधी लोग, लगे हैं? हुए हैं। कब का ऑडियो है, कल का ये है, परसों का? 5 साल पहले का ऑडियो है और संबंधित आदमी, हम उनसे मेरी बातचीत, हम लोग बैठ के चर्चा भी किए थे और एक साथ बैठ के सब कुछ भाईचारा के साथ रह रहे हैं। और ये विरोधी सबसे ज्यादा परेशान है। बात तो सही है, कुछ तो बोल रहे हैं आप उसमें। देखिए, कोई भी घर का लड़का हो, उसको डांट, आदमी को नाराजगी हो सकती है, गुस्से में कुछ भी बोल सकता है। किसी हमारा भाई ने उस बात को वीडियो बना लिया। ये 4 साल का ऑडियो है। नहीं तो कह रहे कि इस समय का ऑडियो है। अरे, ये 4 साल का ऑडियो है। ये जो बोल रहा है वो दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, ये 4 साल का है। ये सब विरोधी हताशा है। अच्छा, आपके पार्टी के लोग आपके साथ नहीं है क्या? कुछ पार्टी के लोग ही आपके खिलाफ खड़े हो गए? भारतीय जनता पार्टी का समस्त कार्यकर्ता मेरे साथ खड़ा हुआ है और अपने पूरे तन मन धन से खड़ा हुआ है। चुनाव की क्या स्थिति है आपकी? चुनाव की स्थिति एक तरफा स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के समस्त पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के मैं प्रत्याशी जीत रहा हूं। और इन विरोधियों को पता चल जाएगा आने वाले 17 तारीख को। और एक कहीं नहीं है, दूर दूर के इनके पास कोई हथगंडा नहीं है, सिर्फ एक ही हथगंडा है। पुराने पुराने ऑडियो, वो 4 साल से ज्यादा होगा, और पूरे शहर ने उसको सुना था और उसका कटाछाप हो गया है। और ये ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे चुनाव को किसी तरीके से प्रभावित करने के लिए, हमारे ऊपर कोई ऐसा मुद्दा चिपक जाए उसको चिपकाने के लिए ये सब विरोधी दल लगे हुए हैं। लेकिन इनको पता है कि मैं चुनाव हार चुका हूं, इसलिए ये सब षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन इनके षड्यंत्र में जनता नहीं आएगी। और मैं लगातार जनता के बीच में रहा हूं और जनता का सेवा किया हूं। और मैं जनता से अपील करता हूं कि ये इस बार हमें एक बार मौका दें और मैं अवश्य सिंगरौली का समुचे विकास करूंगा। और मैं वादा करता हूं कि आप लोगों के बेटा बन के रहूंगा, न कि महापौर बन के रहूंगा। मैं चंदे विश्वकर्मा बन के रहूंगा। जो कल भी चंदे थे, आज भी चंदे हैं, और मेयर बनेंगे तब भी चंदे रहेंगे। और ये तमाम विरोधी जो है बहुत ज्यादा परेशान है। विरोधी परेशान है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी लगातार प्रचार प्रसार कर रही है। मुख्यमंत्री आए थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री, एक बार हमारे पहले भी आपसे बात हो चुकी थी। क्या कहेंगे, लगता है उधर हवा चल रहा है? ये दिल्ली के मुख्यमंत्री आए थे, वो दिल्ली में उनका हवा खराब है, तो यहाँ कहाँ हवा चल पाएगी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की हवा चल रही है, और हवा नहीं चल रही है, सुनामी आई है। और वो 17 तारीख को पता चलेगा कि ये जो हवा है सुनामी में बदल जाएगी भारतीय जनता पार्टी की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए थे, मेडिकल कॉलेज और इसकी भरे आचार संहिता में बोल दिया कि नींव रखी जाएगी अगले महीने। आप क्या कुछ कहेंगे कि कहीं दिक्कत तो नहीं, प्रभावित तो नहीं हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, वो सही बात है। आचार संहिता के बाद तत्काल ही उसका आधारशिला मेडिकल कॉलेज का रखा जाएगा। और सिंगरौली का ये विकास की एक नई कड़ी जुटने जा रही है, और उसमें नगर निगम सहभागी रहेगा। और नगर निगम सिंगरौली को संवारने और संवारने में, और नगर सरकार हमारी जब बनेगी भारतीय जनता पार्टी के, तो अच्छा काम करेगी। अच्छा, आप 5 साल में क्या सपना देखते हैं? पहले के काम कहीं ना कहीं कुछ अधूरे रह गए हैं, प्रेमवती खेरवार थी और आप भी स्पीकर रहे हैं, तो आपको केवल स्पीकर रहने हुए क्या कुछ काम? नहीं, हमने तो ये वाटर सप्लाई का हम ही आधारशिला रखा था। और अभी समुचित वार्डों में वाटर सप्लाई की लाइन बिछ चुकी है। कहीं कॉलोनियों में किसी कहीं कहीं अगर छुट्टी होगी, मैं उसको पूरा तंदुरुस्त करवाऊंगा। और एक एक घर में पानी, मीठा पानी भिजवाने का प्रयास करूंगा। प्रयास नहीं करूंगा, पहुंचवाऊंगा। और उसके साथ साथ सिंगरौली की जो लाइनें, ड्रेनेज सिस्टम जो कमजोर है, चौक हैं, उसको बड़ा प्लान बना के उस पर काम किया जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये थे बीजेपी के प्रत्याशी चंद्र प्रताप विश्वकर्मा, जिन्होंने अपनी बात रखी।
कह रहे हैं कि वो हमारा घर का निजी मामला था, निजी मामले को बेवजह का तूल दिया जा रहा है। विरोधी पार्टियां कहीं ना कहीं बीजेपी के इस चुनावी लहर से घबराई हुई हैं, जिसके बाद विरोधी पार्टी 4 साल पहले के ऑडियो को वायरल करके कहीं ना कहीं ये उन्हें चुनाव में प्रभावित करना चाहते हैं। लेकिन सवाल तो यही रहेगा कि आखिर ऐसी बात भाषा बोलने की जरूरत क्या पड़ी। हम तमाम ऐसी चीजें हैं, लगातार चुनाव पर नजर बनाए रखे हैं कि किस तरीके से क्या कुछ अपडेट आता है। तमाम मुद्दों पर हम लगातार चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल कल से जो वोटिंग होनी है उसके लिए मतदाताओं से अपील है कि कहीं ना कहीं आप चुनाव में वोटिंग करने जरूर जाएं, जिसे आपको बेहतर उम्मीदवार जिसे समझते हैं वोटिंग करें और निष्पक्ष और निडर होकर के